ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कर्म होते क्या हैं। अब जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि कोई इंसान बहुत बीमार है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान भरोसे, और वो इंसान बच जाए, तो फिर सब क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि पता नहीं कितने अच्छे कर्म कर रहे होंगे जो मतलब बच गया इंसान, अब पता नहीं किसका दिया लिया आ गया जो इंसान बच गया। अब जैसे और भी बहुत सारे वो हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत मतलब ऐसा हुआ कि 2-3 बैठ के जा रहे हैं, 2 चले गए, 1 बच गया, तो कहते पता नहीं कितने अच्छे कर्म करे थे जो इतना मतलब इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि सारे ही बच गए। और कभी ऐसा होता है कि जैसी चोट चाट में ही इंसान चल बसे, किसी के साथ बात करते हैं या काम करते हैं या उसके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे, अच्छा कर रहे या बुरा कर रहे, यही हमारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं। और इसको हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं, क्योंकि अच्छे बुरे कर्म तो हम सोचते हैं कि हम अच्छा बनाएं, अपना श्रेष्ठ कर्म अच्छा बनाएं, हम अच्छी बातें बोलें सबके साथ, हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं सबके सामने। लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है कि हमें मजबूर कर देती है, लेकिन वो परिस्थिति हमें मजबूर कर रही है या वो बोल रहा है वो मजबूर हो रहा है। यानी कि वो अगर हम कह रहे हैं कि वो हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आई, हम मजबूर हो रहे हैं, उसकी बात का हमें जवाब देना पड़ रहा है, उसने ऐसे कहा, तो वो खुद अपने लिए बोल रहा है और उसकी बात सुन के हम अपनी परिस्थिति को ख़राब कर रहे हैं। सामने वाले ने कुछ कहा हमें उल्टा सीधा और वो बोल रहा सुना हमेरा, लेकिन वो हमें सुनना नहीं है। चलो काने सुनाई भी आएगी, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं ले जाना, उस बात को वहीं छोड़ के आना है, क्योंकि उसने कहा है वो बात उसी के लिए है, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं, तो हम उस बात को अंदर क्यों ले। तो ऐसे करके बहुत सी बातें निकल के आती है समाज में। अगर कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो अच्छों के संग तो दोस्ती रखनी पड़ेगी, अच्छी चीज़ें देखनी पड़ेगी, मीठा बोलना पड़ेगा सबके साथ, सबके दर्द को अपना समझना पड़ेगा, सबको आत्मा देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब समझना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर बाबा का ज्ञान साथ में है ना अपने बुद्धि के अंदर, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है कि किसी दूसरे को अपना बनाना, किसी दूसरे का दर्द अपना समझना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर जिस दिन सबको आत्मा देखने लग जाओगे ना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और पूरे ज्ञान को समझ जाओगे, तो किसी को अपना बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आने वाले समय में फिर वीडियो बनाऊंगी कि सबको आत्मा कैसे देखें, सबको एक दृष्टि से कैसे देखें। शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, शुभ विचार, खूब शुभ संकल्प, सब कुछ शुभ शुभ हो, दूसरा चाहे कुछ भी सोच रहा हो हमारे बारे में, लेकिन हमें पता है ना कि हम सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, अच्छा सोच रहे, बुरा सोच रहे हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है, सबके प्रति प्यार हो दिल के अंदर, कर्म हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे ना, तो फिर सब अपने ही बहन भाई दिखाई देंगे
कि जब जिस दिन हमारे श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे तो उस दिन सारी दुनिया अपने बहन भाई नज़र आने लगेंगे। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, बुद्धि योग बाबा से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारी नॉलेज तो बाबा ने दे रखी है ना। अपने आप से नहीं कुछ होने का, उसके लिए हमें योग करना पड़ेगा, मुरली सुनने पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा मुरली का। तो ये धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, सारी दुनिया बदल जाएगी। सारी दुनिया पहले तो खुद को बदलना पड़ेगा। जब हम खुद बदल जाएंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो उस दिन तो सारी दुनिया फिर बदल ही जाएगी। इसीलिए कहती हूँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएं और 7 दिन का कोर्स करें और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति, ओम शांति।